हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 केमिस्ट्री का एक और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट ए 1 मार्कर क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी एटम्स ऑफ पर यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन द बीसीसी स्ट्रक्चर। सेम क्वेश्चन हमने पिछले सैम्पल पेपर में भी सेम क्वेश्चन किया था। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने होते हैं 2, एफसीसी में कितने होते हैं 4 और सिंपल में कितना होता है 1। ये आपको याद रखना है। बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में हमारे पास 4 होते हैं और सिंपल में जो होता है वो हमारे पास 1 एटम प्रेजेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई अल्काइल अमाइंस इज मोर बेसिक देन द अमोनिया। हमें बोल रहे हैं कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं, अल्काइल अमाइंस का फॉर्मूला क्या है RnH2। ये जो होते हैं ये ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू हमारी सिंपल अमोनिया, हमारी NH3 के कंपेरिजन में। तो ये बेसिक इसीलिए होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, दोनों में ही लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और जो कंपाउंड जितनी आसानी से लोन पेयर देगा वो जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। अब एल्काइल अमाइन के केस में क्या होता है कि जो हमारा R ग्रुप है, जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसके पास चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर पाएगा। इसीलिए जो एल्काइल अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इन एल्काइल अमाइंस देयर इज अ एल्काइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर which enhance the negative charge on the nitrogen atom, which facilitate the donation of lone pair electron by the alkyl amines as compared to ammonia. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए एंड विच डिसीज इज कोज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। ये मैंने कल भी आपको विटामिन के नेम बताए थे। तो विटामिन ए का जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, और इसकी जो डेफिशिएंसी से जो है वो हमारे पास जो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिसीज है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर होमोपोलीमर्स, गिव एग्जांपल। होमोपोलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जो एक ही तरह की यूनिट को बार बार रिपीट करने से बनते हो, जैसे कि हमारा पॉलीथीन इसका एक एग्जांपल होगा। पॉलीथीन में इथीन के बार बार जो है वो यूनिट्स को ऐड किया जाता है। तो होमोपोलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें एक ही यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होती रहती है, कोई नई यूनिट नहीं आती, एक ही यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होती है, उनको हम होमोपोलीमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डेटोल। डेटोल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? मीन्स कि डेटोल में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? तो डेटोल में जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास क्लोरोक्सिनोल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है एक्सेस में। 85% जो है वो डेटोल में यही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं डेटोल का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी आ गया, 2 मार्कर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a compound formed by element A and B crystallizes in a cubic arrangement in which A atom are at the corner of the cube and B atom are at the face सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमें बोला है कि जो ए एटम है वो कॉर्नर्स पे है, और कॉर्नर्स पे कितने एटम्स होते हैं? कॉर्नर्स पे हमें पता है कि कॉर्नर के ऊपर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो होगा वो ए कितना होगा? A1 होगा। उसके बाद हमें बोला है कि बी जो है वो फेस पे प्रेजेंट होता है, और हमें पता है कि फेस पे कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? फेस पे 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमारे बी एटम्स जो होंगे वो 3 होंगे। तो हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा AB3। ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला होगा, जिसमें एक एटम होगा और बी जो है वो 3 होंगे क्योंकि वो फेस पे प्रेजेंट है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा हमारा AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। हमें जो है वो इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है और इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपनोइक एसिड में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो हम इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास POCl3 साथ में HCl जो है वो रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो क्लोरोइथेन बन जाएगी। क्लोरोइथेन को अगर हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फ्लोरोक्लोराइड बन जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में हमें इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो पहले इथाइल ब्रोमाइड को हम अल्कोहलिक
पोटाशियम साइनाइड के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास KBr जो है वो बाहर आ जाएगा। साथ में हमारे पास एसीटोनाइट्राइल बन जाएगी। इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोपनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये कन्वर्शन होगी हमारे पास। इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड के साथ कैसे करेंगे, पहले PCl5 के साथ रिएक्ट कर देंगे, हमारे पास जो है वो क्लोरोइथेन बन जाएगी। उसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ करेंगे तो फ्लोरोइथेन बन जाएगी। इसमें हमें पहले इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के साथ गर्म करना है तो हमारे पास KBr बन जाएगा। KBr बाहर आ जाएगा और हमारे पास एसीटोनाइट्राइल बनेगा। उसकी आगे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोपनोइक एसिड बन जाएगा। हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। गिव रीजन, हमें जो है वो बताना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल्स। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोजन्स होते हैं उसमें जो है वो रेजोनेंस ज़्यादा आसानी से जो है वो शिफ्ट करता रहता है, जिसके कारण जो है वो हाइड्रोजन एटम आसानी से रिलीज हो जाता है और जो हमारे पास फिनोक्साइड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिनॉल के। इसीलिए जो होता है ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी फिनॉल्स के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगता है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को जो है वो एनहांस करता है, उसको इंक्रीज करता है। और जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसके कारण जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिनॉल के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में है वाई फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द क्लोरोएसिटिक एसिड। हमें बताना है कि फ्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसका रीज़न जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। जो हमारा फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हेलोजन फैमिली का मेंबर जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ज़्यादा -I इफेक्ट करता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसीलिए जो फ्लोरोएसिटिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे क्लोरोएसिटिक एसिड के।